शंकर की कथा के जो प्रयोग हैं, भले दुनिया के लोग इसको टोटका कहते हो, दुनिया के लोग टोना कहते हो, वो दुनिया की सोच है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इतना जरूर है कि मेरे वेद व्यास जी ने इस शिव महापुराण में एक एक उपाय अगर लिखा है, और संसार के व्यक्ति को अगर वो उपाय मिल रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो उनका अगर लाभ हो रहा है तो मेरा शंकर ही कर रहा है। दुनिया भले इसको टोना कहे, टोटका कहे, उनकी मर्जी पड़े जो कहे, और दुनिया के लोग कितनी भी उंगली उठाए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक उंगली अगर कोई उठाता है किसी पर, तो ये 3 उंगलियां उसकी ओर जाती है। पहले अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। अब दुनिया के लोग उसको उपाय को वो टोना कह दे, टोटका कह दे, पर शिव महापुराण का एक एक उपाय ये दुनिया के लोगों ने छुपा कर रख दिया था शिव पुराण को, पर शिव महापुराण के माध्यम से अब ये जो धीरे 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 जनता के बीच में, जनमानस में पहुंच रहे हैं, और दुनिया के लोग जो उपाय कर रहे हैं उससे उनको जो लाभ मिल रहा है, उसकी सबसे बड़ी खुशी मेरे वेद व्यास जी को होगी कि मैंने जो लिखा था आज वो काम कलयुग में आ रहा है। फिर निवेदन करूंगा, ये सारे पत्र जो यहाँ पर आते हैं मैं यहीं छोड़कर जाता हूँ। आपको विश्वास ना होता हो तो इनमें सबके नाम लिखें, नंबर लिखें, आप आराम से उनसे मिल सकते हो, जुल सकते हो, सबके पत्रों का स्मरण कर सकते हो कि कितनी कृपा मेरा विश्वनाथ करता है। पर भरोसो दृढ़ इन चरण न करो, बस विश्वास अगर पक्का है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आज भी किसी ने कहा, गुरुदेव कथा कहाँ आपने, आज की कथा तो 11 से 2 है, और कथा आपने 22 और 23 तारीख की रात्रि को 10 बजे से 1 बजे तक रख दी, कौन सुनेगा? आपने इतनी देर से कथा रख दी। हमने कहा सुनने वाले तो कल मालूम पड़ेगा कि 10 से 1 में कितने सुनते हैं, वो तो कल देखे। आनंद लीजिए शिव महापुराण का, मालूम पड़े जब सारी दुनिया के लोग भगवान की एक बंसी की तान सुनने के लिए आधी आधी रात को जब ब्रजभूमि के उस यमुना के घाट पर जा सकते हैं, तो क्या आपने अपने घर में टीवी चलाकर मोबाइल पर क्या कथा नहीं देख सकते? शिव महापुराण की कथा श्रवण नहीं कर सकते? भगवान की पावन कथा का रस स्वादन स्मरण हो, क्यों ना करे? भजन का कोई समय नहीं होता, स्मरण का कोई समय नहीं। महाराज, एक राख भभूत की भी कीमत बढ़ जाती है भगवान शिव से लगकर, एक शमशान की भस्म की भी कीमत बढ़ जाती है शिव से लगकर। तो क्या आप और हम भगवान से जुड़ेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, उनको जल चढ़ाएंगे, उनको धतूरा चढ़ाएंगे, बेलपत्री चढ़ाएंगे, तो क्या हमारी कीमत नहीं बढ़ेगी? चोर को कुबेर बना देता है वो, चोर को कुबेर। क्यों ना कीमत बढ़े? जीवन में अगर दुख होना तो एक बार शंकर की शरण में जरूर जाना, इस शिव महापुराण पर विश्वास कर कर एक बार उसका स्मरण जरूर करना। और अंदर मंदिर में भी तुम्हें शर्म आए, नहीं जा सकते, हमारे दोस्त क्या कहेंगे? आजकल फैशन है ना कि अगर मम्मी मैं पानी चढ़ाने जाऊंगा तो मेरे दोस्त मेरे ऊपर कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे कि बताओ इतना पढ़ा लिखा जल चढ़ाने जा रहा है। अगर मैं अच्छे कपड़े पहनकर और इतनी टिपटाप रहने के बाद, इतनी पढ़ने के बाद भी अगर मैं मंदिर जाऊंगी तो मेरी सहेलियां क्या कहेंगी? अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। इसमें एक पत्र है जिसमें एक माता ने लिखा है कि उसके बच्चे का जॉब नहीं था, वो बेटी हो गया, पत्र ढूंढूंगा तो समय लगेगा। जो बेटी हो तो हाथ उठा देना भाई, जिसने पत्र लिखा छोटा सा कि मेरे बच्चे का जॉब नहीं था और सरकारी जॉब लग गया, भेजा है किसी ने। एक ये भी है, मैं प्रदीप जी पंड्या, ग्राम नागूखेड़ी, जिला देवास से आई हूँ। प्रदीप जी पंड्या आप ही हैं? माइक दीजिए जरा इनको। शीघ्र पहुंचाइए।
प्रदीप जी पंड्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमारे नाम राशि हैं, श्री बड़े बाबा की कृपा हुई है। आपने लिखा है, मैं देवास नागू खेड़ा से आया हूँ, मुझे ब्रेन की नसों में सूजन डॉक्टर ने बता दी थी। हाँ जी, आप अपने मुख से बोलिए। जी कहाँ से आए? नागूखेड़ी देवास। जी क्या नाम है आपका? प्रदीप पंड्या जी। गुरुदेव, मुझे ब्रेन की नसों में सूजन आ गई थी, जिससे मेरा पूरा शरीर जाम हो गया था जी। ये साल भर पहले की बात है। फिर धीरे धीरे मैं अच्छा हुआ, फिर भी मुझे एक आंख से धुंधला दिखाई देने लगा जी। फिर मेरी बड़ी बहन ने मुझे बताया कि पशुपति व्रत करो, तो मैंने वो 5 व्रत करे और फिर मेरी आंखों की ज्योति भी आ गई और मैं पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बाबा की कृपा है। हर हर महादेव। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा की कृपा है। बहुत सारे पत्र हैं, एक कोई सर्विस का भी पत्र है, इसमें मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा उनका नाम, ढूंढेंगे जब वर्णन करेंगे उसका। शिव कृपा होती है। अब इस समय ना तो कोई एक लोटा पानी चढ़ाने में या दिया लगाने में मुझे तो नहीं लगता कि बहुत खर्चा आपका होता होगा, बोलो तो सही। पशुपति व्रत आप लोग करते हैं तो बहुत ज़्यादा खर्च तो नहीं है ना, बिल्कुल सरल व्रत है, आप दिल से करो उसको। पर YouTube पर हमारा फोटो लगाकर लोग दूसरी भाषा में बोलकर उस व्रत को बहुत बड़ा कर दे रहे हैं। मेरा निवेदन फिर है, गलत YouTube पर जाकर अगर हमारी वाणी नहीं दिख रही या व्यासपीठ दिखे, क्या दिखना चाहिए? सबसे बड़ा ट्रेडमार्क है व्यासपीठ। हम कभी भी इधर उधर कुर्सी पे बैठकर कुछ नहीं बोलते, व्यासपीठ से ही बोलेंगे जो भी बोलेंगे। व्यासपीठ दिखे और उसमें बोलते हुए दिखे और हमारी वाणी तो तुमको समझ में आवे कि हाँ, तो समझना कि वो वचन सिद्ध है, सही है। वरना हम कुर्सी पर बैठकर बोल रहे हो या चलते फिरते बोल रहे हो या हमारा फोटो दिख रहा हो और लोग उसको वर्णन कर करके यूट्यूब पर डाले जा रहे हैं, हम उसको मान्यता नहीं दे सकते। लोगों ने उसमें लिख दिया कि उसका उद्यापन ऐसे करना चाहिए, इन्हें 11 जोड़े बुलाओ, उन्हें उनको जिमाओ, फिर ये करो। हमने नहीं बोला साहब, हो जी जी ध्यान रखो, ऐसा फालतू लफड़ा में तो पढ़े ही नहीं दादा अपन। जो विधान लिखा है पशुपति व्रत का, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की जब मरे, जब भगवान ने पशुपति नाथ का रूप रखा और 33 कोटि देवताओं को पशु बनाया, उस समय पर शिव महापुराण में जिस व्रत का विधान कहा गया, व्रत जिस तरह से बताया गया वो है कि पशुपति व्रत। एक भस्म की कीमत शिव बढ़ा देता है। हम सांसारिक जीव हैं, शिव के उपासक हैं, वो भी कीमत बढ़ा। महाराज आगे वर्णन आया, चंद्रदेव ने विचार करा कि ये काया मेरी कैसे सिद्ध हो। देवऋषि नारद चंद्रदेव से कहते हैं, शंकर भगवान को भस्म समर्पित करो। क्या चढ़ाइए? भस्म। भस्म समर्पित करो। उस भस्म का जो प्ररूप है, उस भस्म का जो स्वरूप है, वो सुख देने वाला। महाराज भस्म, शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया था कि कितने तरह की भस्म होती है और कहां कहां चढ़ाई जाती है, उस भस्म का क्रम क्या। आप लोग अगर पहले नहीं सुने हैं तो उसको निकाल कर सुनना यूट्यूब पर कि भस्म का क्रम क्या, भस्म का स्वरूप क्या। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी बोले तारे तारे तू। भगवान शिव की भस्म का भी स्वरूप स्वयं देवर्षि नारद के कहने पर चंद्रदेव अपनी काया को श्रेष्ठ करने के लिए भस्म शंकर को समर्पित कर, भगवान शिव को भस्म चढ़ा रहे। और होना शिव की भक्ति का
महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। हे शंभो, जब संपूर्ण विश्व का आप कल्याण कर सकते हो तो मेरे लिए क्यों ना, मेरे लिए क्यों ना। हे शंभु, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, बस कृपा आपकी हो, दया आपकी हो। और महाराज करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव महापुराण का पूर्णिमा, शिव महापुराण की कथा कहती है एक साहूकार की 2 बेटियां थी। दोनों पूर्णिमा का व्रत करती थी, पर उसमें से एक बेटी पूर्णिमा का संपूर्ण व्रत करती थी और दूसरी बेटी आधा व्रत करती थी। एक बेटी पूर्ण व्रत कर रही है और एक आधा व्रत कर रही है। एक निवेदन, भगवान की पूजन करो, अर्चना करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, छोटा करो पर पूर्ण करो, जितना बन सके बस उतना। अगर आपसे कहीं पुराण नहीं करे, कहीं शास्त्र नहीं करा कि आप इतना ही भगवान को देना पड़ेगा, आपको इतना ही प्रदान करना पड़ेगा। यहां तो शास्त्र में तुलसीदास जी वर्णन करते हैं आधी में पुनि आध। अगर एक चावल का दाना भी आप भगवान को दे रहे हो तो वो पूर्ण देना। पूर्ण का मतलब है पूरा, आखा, टूटा हुआ नहीं। बेलपत्री अगर आप 50 नहीं चढ़ा सकते, 100 नहीं चढ़ा सकते, 21 नहीं चढ़ा सकते, 11 नहीं चढ़ा सकते, एक बेलपत्र चढ़ाओ पर वो आखी होना चाहिए। वो आखी होना चाहिए। अब बेलपत्री के पेड़ पे चढ़ गए, बड़ी बड़ी डालियां तोड़ तोड़ के ले आए और डालियां तोड़ तोड़ के लाके उसमें से पत्ती निकाल ली, डाली फेंक दी। अब जिसने अच्छे से शिव महापुराण की कथा सुनी होगी उसको मालूम होगा कि बड़ी डाली में से पत्तियों को तोड़ने के बाद डाली जितनी देर तक घर के द्वार के पास में पड़ी रहती है उतना ही श्राप देती है। मालूम है कि नहीं मालूम आपको? क्यों भैया? भगवान गुरुदेव ने राम जी से कहा जाओ जाकर थोड़ा पुष्प और तुलसी लाने की व्यवस्था करो। जब धनुष भंग हो चुका था, सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला पहना दी थी। आज गुरुदेव के विश्वामित्र बाबा के सम्मुख में राम, सीता, लखन बाबा तीनों बैठे हुए हैं। तो राम जी ने कहा आज राघव जी आप पुष्प वाटिका में नहीं जाओगे, आज जानकी को भेजो उनकी पुष्प वाटिका में, क्योंकि बगीचा इन्हीं का है, इनको भेजा जाए, लेकर आए जे। ये जाएं और पुष्प वाटिका से तुलसी लाएं, फूल लाएं, हमें सेवा करना है शालिग्राम जी की। माता जानकी जब पुष्प वाटिका में पहुंची तुलसी और पुष्प लेने के लिए, मां जानकी जब पुष्प को उतार रही थी, माता का हवा में पल्लू उड़ गया और उड़ा। जब पल्लू उड़ा तो तुलसी जी के क्यारे पर गया, तुलसी जी के क्यारे के पत्ते कुछ नीचे गिर गए। जैसे ही आगे बढ़ी पल्लू से पत्ते नीचे गिर गए। जानकी मैया फूल और तुलसा लेकर आई, राघव जी के हाथ में दिया, राघव जी ने गुरुदेव के हाथ में दिया। गुरु जी जैसे ही शालिग्राम जी को चढ़ाने लगे तो तुलसी के पत्ते रोने लगे। अब तुलसी के पत्ते रो रहे हैं। तुलसी के पत्ते जब रुदन कर रहे हैं, तुलसी के पत्ते जब रो रहे हैं तो पूछा गया, विश्वामित्र जी ने पूछा आप क्यों रो रहे हो, आप किस लिए रो रहे हो, क्या हो गया, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रहे हो?
तुलसी के दल कहते हैं कि जानकी मैया फूल और पत्ती लेकर तो आई, परंतु हमारी कई सहेलियों को जमीन पर पटक कर आ गई। सीता जी को इसका दोष लगेगा, क्योंकि हमसे विचलित करा है इनने। क्या करा जाए? जानकी जी को भेजा जाए वापिस। तुलसी के दल को जानकी मैया फिर जोड़े उस तुलसा जी के पौधे में। माता जानकी तुरंत गई तुलसी के पौधे के पास जाकर निवेदन करा है माता जानकी ने, है तुलसी महारानी, है मां, कृपा करिए, आपके दल, आपके पत्ते आज मेरे साड़ी के पल्लू से नीचे गिर गए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। वो माता ने उस दल को वापस लगाया। शालिग्राम जी को उस दिन तुलसी नहीं चढ़ी, नहीं चढ़ी। इसलिए आज भी हमारे यहां कई बार कह देती हैं माताएं, आज रविवार है, तुलसी मत तोड़ो। बच्चे पूछते हैं मां रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, तो कहा दिया जाता है सुना है, पर उनको बताओ कारण था, इसलिए नहीं चढ़ी, कारण था, इसलिए समर्पित नहीं। आप बेलपत्री को अगर उतारना है पौधे में से, डाल में से, वृक्ष में से बेलपत्री तोड़ना है तो पत्तों को उतारिए, डालियां मत तोड़िए। डालियां ले जाने के बाद, पत्ते निकालने के बाद आप डाली को ले जाकर जहां पटकोगे वो श्रापिता देगी कि मैं अच्छी खासी भगवान की सेवा में लगी थी पर इसने मुझे सेवा से वंचित कर दिया। वो डाली में फिर पत्ते लगेंगे और पत्ते लगते ना जाने कितने बार शंकर जी को चढ़ते, पर तुम्हारे कारण वो डाली टूटी, तुम्हारे कारण तुमने उसको वंचित कर दिया सेवा से, उसका दोष तो लगेगा। अब तुम तो खुश हो गए, 108 चढ़ाया मैंने तो तुलसी बेलपत्र 108 चढ़ाया मैंने तो आपकी हरतालिका तीज पे 500 चढ़ाया, मैंने तो शिवरात्रि पे 500 चढ़ाया, मैंने तो 1.25 लाख बेलपत्री चढ़ाई, मैंने तो ये चढ़ाई, तुमने तो चढ़ाई, पर उसके बाद वो जो डाली जिसमें कांटे लगे हुए थे, तूने तो पत्ती तोड़कर पटक दी, उसको किसी काम की आई? अरे बोलो तो नहीं आई। उसका दोष कौन को लगेगा? दोष किसको लगेगा? और ऐसा कोई नहीं जिसने ये गलती नहीं करी। बोलो तो सही, करी कि नहीं करी? गलती तो ऐसी हो जाती, उसका दोष लगता है। जितना समय तक वो पड़ी रहती है, 3 घंटे पड़ी रही या 4 घंटे तक वो डाली पड़ी रही, तो 4 दिन घर में क्लेश रहेगा, मानसिक टेंशन रहेगा। घर में तुमने अभी पूजन करी और पूजन करने के बाद इतनी टेंशन कहां से आ गई, इतना क्लेश। कई माताएं कहती हैं हमने पूजन करी गुरुजी, इसके बाद भी हमारे यहाँ तो बहुत टेंशन हो गई, इतना परेशानी, इतनी चिंता, यूं। कई लोग कहे हमने वो व्रत करा, ऐसा हो गया, हमने वो पाठ करा। तो कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है, या तो तू गई होगी फूल तोड़ने, तो फूल उतारते उतारते डाली तोड़ कर आ गई होगी, या तूने बेलपत्री तोड़ी होगी तो बेलपत्री की डाली तोड़वा के लाई होगी, डाली तोड़वा के लाई, पत्ती तो हेड़ ली, डाली पटक दी साइड में, उसका दोष कौन देखेगा? वो दोष है। हम देते तो इतना सा है और लेने का प्रयास बहुत हो जाता है। जब जब गणेश मंदिर जाए, जब तक जगदम्बा के मंदिर जाए, बिजासन पे जाए, देवास वाली तुलजा भवानी पे जाए, सलकनपुर जाए, जब जब माता के मंदिर जाए तो लेके तो इतनी सी चुंदड़ी गई नारियल में लपेट के, और वहां जब दी तो अरमान ये लेके बैठी है कि पंडित जी के पास इतना सा लड्डू आ रही है तो 2-4 मेरे को दे देंगे, देना प्रसाद, जरा देना जरा प्रसाद। और पंडित जी ने जब इतना सा प्रसाद दिया ना, बताओ, इतना लड्डू पड़ा था गणेश जी के मंदिर में, इतना लड्डू चढ़ा था गणेश जी के मंदिर में, इतनी सारी माता जी के पास में चुनड़ियां रखी हैं, तो माता जी की चुनड़ी मुझे उठा के दे देता, पिना देता, पर उन्हें नहीं दी, थोड़ी दी। आशा तो तुम्हारे पास में बहुत सारी है, और दिया कितना तुमने? थोड़ा। लेने की आशा, मना नहीं, आशा लगाओ, पर शास्त्र कहता है कि फिर उतना समर्पण भी होना चाहिए। बेलपत्री चढ़ाओ, डाली नहीं टूटना चाहिए, डाली लगे रहने दो,
पत्ते उतारो, और अगर डाली तोड़ी भी है तो कोमल वाली जो डाली होती है उसको निकाल लो, फिर कर सकते हो। पर जो बड़ी डाली हो जिसमें और आस लगी हो कि इसमें और पत्ते लगेंगे, और पत्ते आ जाएंगे, शिव जी पे और चढ़ेंगे, उसको तोड़कर इकट्ठा कर लेना, ये कहीं की सहजता की बात। महाराज शिव उपासना में भक्ति का बल। महाराज भगवान शिव उपासना। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान की भक्ति में इस चित्त को, इस मन को, इस भाव को, इस दृष्टि को लगा कर रखोगे तो जीवन की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाएगी, अपने आप सिद्ध। महाराज शिव कथा कहती है, एक साहूकार की 2 बेटियां महाराज, और साहूकार की 2 पुत्रियां। एक बेटी पूर्ण व्रत कर रही है और एक आधा व्रत कर रही है, अधूरा व्रत। एक पूरा व्रत कर रही है, एक आधा व्रत कर रही है। 2 बेटियां हैं। फिर निवेदन करेंगे, जो भी व्रत करो, जो भी प्रयोग करो, उसमें थोड़ा चढ़ाओ पर पूरा चढ़ाओ। एक बात हमेशा याद रखिए, मान लो घर में अगर लक्ष्मी नहीं आ रही, किसी कारणवश कोई कार्य ऐसा हो गया हो कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, सफलता नहीं मिल रही हो, लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर रही हो, तो महाराज बेल का जो फल होता है, उस फल के अंदर का जो गुर्दा होता है, बेल के फल का अंदर का जो भाग होता है गुर्दा, उसको लेकर घर पर आओ और सुखा लो। सुखाने के बाद उसको जलाओ, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो। उस भस्म को अच्छा बढ़िया पीस लो, पीस कर कपड़े से छान लो। महाराज उसको छान कर जब आप शंकर भगवान का पूजन करने के लिए शिव मंदिर में जाएं, महाराज किसी भी 5 प्रदोष या 5 सोमवार या सोमवार की अष्टमी पड़ जाए उस दिन, थोड़ी सी भस्म लेकर जब जाएं घर से, उसमें से थोड़ी सी भस्म बेलपत्री के पेड़ के नीचे श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा दें। क्या नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उसी में से थोड़ी सी भस्म जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपने चढ़ाई या बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में चढ़ाई, उसको लेकर आओ और वही वृक्ष माता पार्वती का नाम लेकर भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा दो और अपनी मनोकामना कर कर 1 लोटा पानी शिव पर समर्पित कर दो। चुटकी भर बस, ज्यादा नहीं, मात्र चुटकी भर। 5 प्रदोष भी पूरे नहीं होंगे और बाबा चाहेगा कि आपका जो लक्ष्मी रुकी हुई है या व्यापार नहीं चल रहा या कार्य नहीं हो रहा, तो बाबा उसको 1 प्रदोष 2 प्रदोष करोगे, तीसरे प्रदोष में तो बाबा धक्का लगा ही देगा। कैसे ही लगाए वो लगा। शंकर भगवान को भस्म अति प्रिय है। बेलपत्री किसका प्रतीक है? माता पार्वती। जब मां जगत जननी जगदम्बा, आप लोगों ने अभी नवरात्रे गए हैं तो नवरात्रे में दर्शन किया होगा, माता का जहां यज्ञ होता है, सप्तसती से यज्ञ हो चाहे मां अंबे जगदम्बा का जो यज्ञ होता है, उसमें बेले के फल की भी आहुति लगती है। उस भस्म की बड़ी प्रबलता, बेल का जो गुर्दा होता है, उस गुर्दे की जो भस्म तैयार करी जाती है, उसका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व। हम तो यहां तक कहेंगे, देसी गाय का घी हो, कौन सी गाय का? देसी हो, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी हो, देसी गाय के दूध से जो घृत का निर्माण हो वो घी हो, और बेले का जो फल
का गुर्दा जलाओ, उसकी भस्म अगर आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही बनाई हो, मान लो अगर कोई बड़ा बेलपत्री का वृक्ष हो, और पहले देख लेना उसके नीचे बनाते समय कहीं मधुमक्खी तो नहीं लग रही, नहीं तो दादा तुम्हारा क्या बस सरे, तुम तो वहां आग लगा दो ना, मधुमक्खी तुम्हें निपटा दे। हो जाता है। एक बार हमारे वो कार्यकर्ता है ना बंटी जी, तो वो उनके परिवार के साथ में कहीं पिकनिक मनाने गए, और पिकनिक मनाने गए तो बढ़िया उन्होंने पेड़ के नीचे कंडा जलाया बाटी सेकने के लिए। अब ये तो सेक रहे थे बाटी, ऊपर से आ गई मधुमक्खी, इनको बना दिया डबल रोटी। सब पड़े हॉस्पिटल में। तो खबर मिली, हम लोग कथा में थे कि साहब ऐसा ऐसा हो गया। हमने कहा मधुमक्खियों ने आक्रमण कर दिया। हाँ, तो गए कहाँ थे? तो क्या पिकनिक मनाने गए थे? तो भोजन घर से नहीं ले गए? कि नहीं, घर से तो दाल ले गए, तो बाल्टी तो मैं ही बनाई। अब बस वो इन्हें बाटी बनाई, उन्हें डबल रोटी सेक दी। तो इसका भी ध्यान रखना, नहीं मालूम पड़े तुम लोग। तो सियोर वाला महाराज ने बोला था कि भस्म तो क्या, इसलिए घर में कर लो तुम। तो रहने दो दादा, तुम और उसका भी एक महत्व है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे बेल के फल का गुर्दा की, अगर थोड़ा सा भी सूखा हुआ कहीं बेल का फल का गुर्दा मिल जाए, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार करें। उस भस्म को पीस ले, पीस कर उसको काजल जैसा तैयार करके डब्बी में रख ले महाराज। शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म को पहले वो पीस के शंकर जी पे चढ़ाओ, फिर उसको लेकर आकर उसमें गाय का, देसी गाय का उसमें घी मिलाकर काजल जैसा तैयार कर कर मस्तक पर मात्र या कलेजे पर उसकी एक बिंदी ही रखकर आप अपने कार्य के लिए अगर निकल गए तो ये पक्का है कि वो कार्य होगा ही, सफल होकर ही मानेगा। ज्यादा से ज्यादा 5 दिन उसके पास जाना पड़ेगा, 6 दिन जाना पड़ेगा, पर कार्य सफल होगा ही, उसको करना ही पड़ेगा। क्योंकि वो केवल बेल की कालोच नहीं गई है, वो स्वयं काल का तुम्हारे साथ गई, स्वयं पार्वती मां तुम्हारे साथ गई। भस्म शिव जी को प्रिय, उस भस्म का प्रयोग बड़ा सुंदर। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। शंकर भगवान का अनुमोदन स्मरण शिव महापुराण की कथा कहती सुख देने वाला। कभी कभी भगवान का अगर स्नान कराने जा रहे हो शिव मंदिर में, या अपने घर पर भी आप शंकर जी का स्मरण कर रहे हो, प्रयास करा करो कभी कभी बाजार में से चंदन अगर मिल जाए लाल तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो बेलपत्री की जो तुम डंडी और फेंक देते हो पत्ती तोड़कर, उसी डंडी को सुखा लीजिए और उसको पत्थर पे घिसकर उसका चंदन बनाकर पानी में मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दीजिए। कोई विशेष कार्य के लिए बता रहे हैं, जब बहुत विशेष कार्य है, बच्चा एग्जाम देने बैठ रहा है या जॉब के लिए जा रहा है और नहीं हो रहा काम, तो उस बेटे से कह दे ये डंडी को घिस, बेलपत्री की जड़ को घिस और इसको घिसकर इसको पानी में मिला और पानी शंकर को चढ़ा। जब शिव और शक्ति का मिलन होगा तो तेरा काम भी वो शिव शक्ति पूर्ण कर ही देगा। शिव और शक्ति का मिलन, जैसे आपको पहले कहा था कार्तिक महत्तम की कथा में पहले वर्णन करा था कि सबसे अच्छा चंदन कौन सा वर्णन करा था? हरि चंदन। काय से बनाया जाता है? तुलसी की जड़ को घिसकर वर्णन करा था, आप लोगों ने सुना होगा हरि चंदन का। अभी ये तो चल रही है, कौन सी कथा चल रही है? पूर्णिमा शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसके बाद में ये 23 को समापन हो जाएगी, शायद वो कथा 25 से है ना, क्योंकि वो कथा 25 से चालू होगी, कार्तिक महत्तम की कथा, कार्तिक महीने की। तो उसमें प्रयास करेंगे कि बेलपत्री की जड़ के महत्व को और शमी के वृक्ष की जड़ के महत्व को और पीपल के जड़ की महत्व को समझें कि इन तीनों के जड़ की महत्वता क्या है। आपने अभी तक वृक्ष की महत्वता सुनी, पत्तों की महत्वता सुनी, पर इनकी जड़ की महत्वता क्या रही है, उस जड़ की महत्वता को सुनो।
पर उसमें एक बात आती है, थोड़ा सा अगर कहेंगे तो लोगों को लगेगा कि गुरुजी ऐसी बात बोल दिए हैं। उसमें एक बात जड़ की महत्वता में आती है कि जड़ हमेशा मिट्टी से ढकी होना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? अगर जड़ मिट्टी से बाहर होगी तो वो वृक्ष टिकेगा? जम के बोलते जाओ, नहीं टिकेगा ना। पर वही बात इस जड़ से जुड़ी हुई आती है। नाभि क्या है मनुष्य की? जम के बोलिए, जड़। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है कि जड़ हमेशा ढकी हुई रहना चाहिए। बस इस व्यासपीठ से थोड़ी सी बात कही है, आप समझो ना समझो वो आपके ऊपर है। ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि कहूंगा तो व्यासपीठ की मर्यादा घटेगी, इसलिए यहां से ज्यादा नहीं कह सकता। हाँ, उतर कर अगर बोलना हो तो फिर बोल सकता हूं, पर इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। इस व्यासपीठ की मर्यादा रखूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलूंगा तो नीचे उतर कर बोल सकता हूं। वृक्ष की जड़ मिट्टी में ढकी होगी तो वृक्ष खड़ा रहेगा, जड़ दिखेगी, वृक्ष टिकेगा नहीं। उसी तरह नारी पुरुष नाभि रूपी जड़ को ढक कर रखेंगे तो कभी गिर नहीं सकते, ये पक्का। जड़ ढकी होना चाहिए। बस यहीं से समझ लो कि 25 तारीख वाली कथा क्या करने वाली है। अब इतने में समझ जाना, 25 से फिर अपन देख लेंगे इसको। ज्यादा बोलेंगे तो आपको लगेगा कि सीहोर वाला महाराज जी फिर बोला, तो ये जड़ की कथा उसमें सुनेंगे कि जड़ की महत्वता क्या है। क्या होता है, कथा तो हम कहते हैं पर दुनिया के लोग उस कथा को इधर से उधर ले जाते हैं, इसलिए बहुत सोच समझ कर मर्यादा रखकर इस व्यासपीठ से बोलना पड़ता, बहुत ध्यान रखकर। पर छोटी छोटी बात से तुम समझ जाते हो, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हमने इतना सा बोला और आप उतनी देर में समझ गए। पूरे विश्व का कल्याण हो, यही चाहते हैं। सारे श्रोताओं को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि छोटी सी बात को आप समझ गए, मैं आपको नमन करता हूं। छोटी सी बात को समझ गए, बस हो गया कल्याण इस व्यासपीठ। बस इतनी सी बात को आप लोगों ने समझ लिया। आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर और कुबेरेश्वर धाम में जितने सुन रहे हैं आप लोग इतनी सी बात से समझ गए, मतलब मुझे विश्वास हो गया कि कथा मेरा शंकर सुन रहा है और शंकर बात रहा, विश्वास हो गया। उतनी सी बात में समझेंगे जड़ के महत्व को। महाराज थोड़ा चढ़ाओ शिव जी को, पर श्रेष्ठता में चढ़े। थोड़ा चढ़े, श्रेष्ठता में चढ़े। विशेष अगर कोई कार्य रुक रहा है तो बेलपत्री की उस डंडी को घिसकर उसमें जल कलश में मिलाकर चढ़ाना चालू कर दो। 15 तारीख का एग्जाम है, तुम 10 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। 20 तारीख का एग्जाम है, 15 तारीख से चढ़ाना चालू कर दो। चढ़ाओ तो सही, इसमें कुछ घट रहा है? कुछ भी नहीं। बस बाबा पर विश्वास कर कर घर में ही चढ़ा लेना, मंदिर नहीं जाओ तो भी। घर में ही जो शिवलिंग हो छोटा सा, उसी पर समर्पित कर ले। आप विश्वास रखकर करना, बाबा करें। साहूकार की 2 बेटियां, एक पूर्ण व्रत करती है, एक आधा व्रत करती है। अब एक बेटी के घर में तो संतान पूर्ण हो गई, एक के यहां जब भी संतान होती थी तो आधी होती थी। गर्भ 4 महीना, 6 महीना, 5 महीने का गिर जाता था, गर्भ समाप्त हो जाता। जब गर्भ समाप्त हो रहा है, बार बार कष्ट हो रहा है, बार बार तकलीफें आ रही, क्या करा जाए? बहन ने अब की बार फिर गर्भ धारण करा। इसको नहीं मालूम कि यह गलती क्या कर रही है,
ऐसा हमको भी भान नहीं हो पाता। अपनी त्रुटि को, अपनी गलती को, अपने गलत स्वभाव को, अपने गलत व्यवहार को, अपनी गलत सोच को, अपने गलत विचार को हम नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में हम दूसरे की गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि देख रहे होते। हम गलत सोच, गलत विचार दूसरे के देख रहे हैं, पर अपने अवगुण नहीं देखे। हम अपने अवगुण जिस दिन देख लें, उस दिन हमारे जीवन की सार्थकता हो जाए। फिर तो परमात्मा को भी अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा, आकर वचन निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब हमारा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। भक्तों के प्रभु आप सहारा, भक्तों के प्रभु आप सहारा।